नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रोटी। सौर अपने दादा और दादी का बहुत ही लाडला था और सौर भी अपने दादा और दादी को अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करता था। सौर के पिता दो भाई थे। दोनों ने अपनी अलग अलग गृहस्थी बसा रखी थी और आराम से अपना परिवार चला रहे थे। सौर्य के दादा और दादी सौर्य के साथ ही रहते थे। सौर्य के पापा दादा दादी के छोटे बेटे थे। शाम का समय था। सौर्य की माँ रसोई में खाना बना रही थीं। तभी उसने सौर्य को आवाज़ लगाई, बेटा सौर्य कहाँ हो? सौर्य ने जवाब दिया, जी मैं आ रहा हूँ। पास आकर सौर्य बोला, क्या बात है माँ, क्यों बुला रही थी? तो माँ बोली, खाना तैयार है, दादी से बोलो दादाजी के लिए खाना ले जाएं और वो भी खा लें आकर। तो सौर्य बोला, माँ आप खाना परोस दो, मैं दे आऊँगा, क्यों दादी जी को परेशान करोगी? माँ ने सौर्य की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बहुत दर्द है दादी का। तो सौर्य ने हंसकर जवाब दिया, क्यों नहीं होना चाहिए, आखिर दादी बुढ़ापे में हैं, उनसे होता है क्या कोई काम। इतनी बात होते ही उनकी माँ ने खाना परोस दिया। बेटा खाना लेकर दादा दादी के पास पहुँचा और बोला, दादाजी दादी जी चलो, दोनों लोग खाना खा लो। थाली रखते हुए सौर ने पानी का जग आगे बढ़ाया और दोनों के हाथ साफ कराकर खाना खिलाने लगा। तभी उनके दादाजी, आह सौर्य, क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं, बाजरे के आटे की रोटी है ना, तो मेरे दांतों से कटती नहीं, क्या करें? बुढ़ापे के दांत जो हैं, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं गेहूं के आटे की रोटी माँ से कहकर बनवा देता। मुझे लगा शायद सर्दियों की मौसम की वजह से आपको बाजरे के आटे की रोटी पसंद है, इसलिए माँ ने बनाई होगी। नहीं बेटा, मुझसे तो ये रोटी कटती ही नहीं। मैंने तो पहले भी कई बार दादी से मना करवाया था, पर बहू ने ध्यान ही नहीं दिया। इतना सुनते ही सौर्य को बहुत बुरा लगा कि जानते हुए भी माँ ने दादाजी के लिए बाजरे की रोटी बनाई। सौर्य आप थोड़ी देर रुको, दादाजी मैं माँ से कहकर गेहूं के आटे की रोटी बनवा कर लाता हूँ। दादाजी बोले, अरे रहने दो बेटा, कहाँ अब इतने समय बहू को परेशान करोगे, हम लोग यहीं खा लेंगे, और वैसे भी हम तो रोज़ ही यहीं खाते हैं। कहते हुए दादा और दादी ने खाना खा लिया। किस तरह दोनों लोग खाना खा रहे थे, सौर्य दुखी मन से उन्हीं को देख रहा था। सौर्य कोई बहुत बड़ा नहीं था, वो सिर्फ 10 साल का छोटा सा बच्चा था। तब तक दादा और दादी जी दोनों खाना खा चुके थे। सौर्य खाली था बर्तन लेकर अंदर गया तो देखा कि माँ खाना बनाकर रसोई समेट रही थीं। बेटा को देख कर बोली, चल अब सौर्य तू भी खाना खा ले, और थाली परोस कर बेटा के आगे बढ़ा दी। थाली को देखते ही सौर्य को बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि थाली में गेहूं के आटे से बनी रोटियां थी। देखते ही सौर्य बोला, मुझे नहीं खाना। माँ बोली, अरे क्यों नहीं खाना, खाने का तो समय है, खाना खा लो, भूख लगी होगी। चिल्लाकर बोला, ऐसा क्यों करती हो माँ, आप बहुत बुरी हो। मेरे लिए गेहूं के आटे की बनी रोटियां और दादी जी और दादाजी के लिए बाजरे की आटे से बनी रोटियां, आप जानती हो ना, बुढ़ापे की वजह से वो रोटियां उनसे नहीं कटती। तो माँ बोली, मैं क्या करूं, इतनी महंगाई में कहाँ से लाऊं सबके लिए गेहूं। तो सौर्य बोला, उन दो लोगों से ही आपके सारे गेहूं ख़त्म हो जाते हैं क्या? कल से आप मेरे हिस्से की गेहूं के आटे से बनी रोटी दादाजी और दादी जी को दे देना, और उनके हिस्से की रोटी जो कि आप बाजरे से बनाती हो वो मेरे लिए रख देना। रोते हुए बोला, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी यहीं आपके साथ भी करूंगा। पापा तो दो भाई हैं, दादाजी और दादी जी को यहाँ नहीं सही, पर ताऊ जी के यहाँ तो अच्छे से खाने को मिल ही जाएगा। पर आप क्या करोगी माँ, आपके लिए तो मैं अकेला बेटा हूँ, फिर आप कहाँ जाओगे? बेटे की बात सुनकर मानो सौर्य की माँ को जोर का झटका सा लगा हो। आखिर मेरे 10 साल के बच्चे में इतनी समझ कहाँ से आई, इसने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आंखों पर पड़ी बेवकूफ़ी की पट्टी हटा दी। वो सौर्य को अपने सीने से लगाते हुए बोली, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। कल सुबह से ही मैं माताजी और पिताजी जो खाएंगे वही बनाकर उन्हें दूंगी, मुझे माफ़ कर देना बेटा। कहते हुए वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई
और शर्म की वजह से मानो उसकी नज़रें नीचे से ऊपर सौर्य की तरफ भी नहीं उठ पा रही थीं, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो कितना गलत कर रही थी। उससे ज़्यादा समझदार तो उसका 10 साल का बच्चा सौर्य है, जिसने बुढ़ापे की कगार पर चल रहे माँ बाप की परेशानी को समझा, जो कि वो अभी तक नहीं समझ पा रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।